मैं एक बात बताऊं कि आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी से। और जब भी मैंने आपको पहले बताया, इलेक्शन से पहले कोई ना कोई खबर दी है, तो अल्लाह के करम से वो सही साबित हुई। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि तैयार रहिएगा कि आज मैं जिसका इंटरव्यू कर रहा हूं, वो अगले इलेक्शंस में आपको सबसे ज़्यादा उन्होंने हैरान करना है। कुछ लोग उनको समझते हैं कि वो पाकिस्तानी सियासत का सबसे ज़्यादा रोशन उभरता हुआ सितारा है। कुछ लोग समझते हैं कि वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने वाले तशद्दुद पसंद लोग हैं और इनको रोकना चाहिए। और हमारा मुआशरा डिवाइडेड है इनके बारे में, कोई एक राय नहीं है यूनिफॉर्म। लेकिन एक बात सही है कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो थी वो तोड़ फोड़ का शिकार हो गई। लोगों का ख्याल था कि अब ये बट जाएगी और बड़े फैक्शंस बन जाएंगे। और उनके साहबजादे जो थे अल्लामा साद रिजवी साहब से, उनसे बड़े बड़ों को उम्मीद नहीं थी कि वो जमात के उमूर को उस तरह से संभाल लेंगे, लेकिन उन्होंने किया। उसके बाद उनकी नज़रबंदी हो गई, फिर उनको जेल हो गई और वो ऑर्डिनेंस भी लैप्स कर गया जिस कानून के तहत उनको जेल किया गया, लेकिन उसके बावजूद उनको हिब्स बेजा में रखा गया बहुत लंबा अरसा। और फिर तहरीक लब्बैक ने एक लॉन्ग मार्च की। वो लॉन्ग मार्च वजीराबाद पे जाके खेमाजन हुई और वजीराबाद के ऊपर बड़ा मार्का पड़ा। लेकिन इस पूरी लॉन्ग मार्च में 38 अफराद जो थे वो शहीद हुए, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है, अभी हम चेक भी कर लेंगे। 38 तो शहीद हुए और बेइंतहा जख्मी हुए, जिनका कोई मेरे पास तो हिसाब नहीं है। लेकिन सारे जो थे उनका नारा बड़ा सिंपल था कि अमीर जमात को रिहा करो जिनको तुमने गैर कानूनी तौर पे अंदर रखा है, और नामूस रिसालत के लिए हम खड़े। और उनका कोई मुतालबा ही नहीं था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आने वाले दिनों में क्या मुस्तकबिल है, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने तहरीक लब्बैक के ऊपर बेइंतहा जुल्म किए, तशद्दुद किया, उनके लोग शहीद हुए, कारकुनान मारे गए और उनके ऊपर भारत से दोस्ती का इल्ज़ाम लगा, उनके ऊपर भारत के एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा, रॉ से पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा। आज वो देख रहे हैं कि कैसे वही रहनुमा तहरीक इंसाफ के दर बदर भाग रहे हैं और पंजाब पुलिस उनके साथ खेल खेल रही है। अल्लामा साद रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो बड़ा शुक्रिया कि आज आपने मुझे टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अल्लामा साहब, कैसे देख रहे हैं आप मुल्की हालात को इस वक्त, जो लॉन्ग मार्च हो रही है, सब कुछ हो रहा है? मुल्की हालात तो शुरू से ऐसे ही हैं। जब भी किसी को अपने मफादात के लिए कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो नारा लगा लेता है, या कोई नज़रियाती तौर पर बाहर निकलता है तो वो एक अपने साथ लोगों को इकट्ठा करता है, या हमज़ैन बनाता है, या हमनावा बनाता है, रोड पर आ जाता है। मुल्की हालात अगर जमहूरियत किसी मुल्क में हो और उसमें एहतजाज हो रहे हो तो मुल्की हालात ठीक होते हैं, कोई मसला नहीं होता। एहतजाज क्योंकि जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है और लॉन्ग मार्चेस भी इसी का हिस्सा हैं, तो मुल्की हालात तो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, जिन लोगों ने अपने दौरे इक़्तिदार में जुल्म किया, आज उनको कुछ उसका हिस्सा मिल रहा है, तो उनको इससे परेशान नहीं होना चाहिए बस। लेकिन अभी परसों में हैरान हो गया, एक पुलिस कांस्टेबल बेचारा शहीद हुआ और उसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है उसकी शहादत का। ये कितने दुख की बात है। असल में तो ऑर्डर्स पे अमल कर रहे हैं। जी बिल्कुल मुबशिर साहब, बात यह है कि वही लोग, जब हमारे साथ कुछ हो रहा था तो उधर से कुछ पुलिस वाले जान बहक हुए तसादुम के नतीजे में, तो वो पहली सफ में खड़े होकर, बल्कि उनका दिल कर रहा था कि हम इमामत करवाएं जनाजे की, ऐसे इजहार कर रहे थे और उनके बच्चों के साथ। आज जब उनके साथ ये वाकया पेश आया तो वो उनकी मजम्मत भी नहीं कर रहे, उस कत्ले नाहक की मजम्मत भी नहीं कर रहे। तो ये दौरा में आ रहा है, कम अज़ कम म्याना रवि रखनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ तसादुम में किसी की कोई जान चली गई थी तो वो ऐसे ही था जैसे अब चली गई है। कोई ये साफ ज़ाहिर है एक मॉब होता है, एक तरीका मतलब इश्तियाल उठता है और चीज़ें टकरा जाती हैं। लेकिन उस वक्त तो ये सूरत हाल थी कि जी वो बेवा हो गई, उनके बच्चे यतीम हो गए। तो आज भी सूरत हाल वही है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, कोई नहीं, वो कोई डाकू फड़न गया सी। तो मसलन डाकू नहीं पकड़ने गया, जी डाकू नहीं पकड़ने गया था, कम अज कम वो तहरीक इंसाफ के जिम्मेदार या एक्टिविस्ट को गिरफ्तार को करने गया था। ये तो आपको मानना चाहिए। आगे से जो कुछ हुआ, ये हम मुआवजा नहीं करते कि हमारे घरों में भी ऐसे ही आए, लेकिन किसी ने ऐसी हरकत नहीं की, ना किसी को जरूरत पेश आई। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पुलिस का किसी भी सियासी आदमी के या किसी के घर को भी फलांगना, ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि एक तो ये है कि उसके घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस की पामाली। दूसरी एक बड़ी बुनियादी वजूहात है कि पुलिस में भी अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। हमारे वो लोग जिनके घरों को फलांगा गया,
आज भी वो लोग मौजूद हैं जो मुआशी तौर पर मुस्तकम नहीं हो सके दोबारा, क्योंकि उनके दराजों में से उनकी पेमेंट्स पड़ी हुई थी, जिन्होंने लेना देना जो भी घर में रखा होता है हर इंसान ने, वो सारा कुछ ले गए। तो ये इसलिए हम इसकी हौसला अफजाई नहीं करते, लेकिन कम अज कम उन लोगों को कहते हैं कि वो जो कत्ले ना हक हुआ है उसकी आप मजम्मत तो करें। अच्छा जी, आप इलेक्शंस कब देख रहे हैं? आप तो इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, कल भी भालपुर का मैं जलसा देखा, वो बड़ा, यानी अगर आपकी ऑपोजिशन में मैं हूं तो बड़ा खौफनाक जलसा था, इतना बड़ा भरपूर जलसा मैंने तो नहीं देखा वहां पे। तो आप लोग कब सोच रहे हैं इलेक्शंस होने का? देखिए, हम तो ये सोचकर बैठे हैं कि इलेक्शन जब भी हो हम तैयार हैं। अब बाकी इलेक्शन तो इदारों का काम है, हम प्रेडिक्शंस करें कि आज कल परसों, ये तो इदारों का काम है। किसी को ये मालूम नहीं था कि रजीम चेंज होगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो इलेक्शन की भी कोई मेरे ख्याल से अभी तो मुकर्ररा वक्त और मुद्दत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हालात बनेंगे इलेक्शन के, तो उसके लिए तहरीक लब्बैक खुद को तैयार कर रही है और तैयार खड़ी है मैदान अमल में। लेकिन तहरीक लब्बैक के पास एक प्रॉब्लम है ना, आपके पास पिछले इलेक्शन में मैंने देखा था कि किसी किसी मस्जिद के आप इमाम को उठा के, इमाम मस्जिद को आपने टिकट दे दिए पकड़ के, लेकिन वो ना पैसा लगा सकते हैं, ना बरादरियों में असर रसूख होता है, तो वोट कैसे लेंगे? अच्छा, आपने बात की इमाम मस्जिद को टिकट देने की, बिल्कुल इमाम मसाजिद को भी टिकट देनी होगी, लेकिन हमारे कायद ने हमारा एक नजरिया बताया था कि हम पीछे रहकर काम करेंगे और उन लोगों को लेकर आएंगे जो इसके अहल हो। तो अहल लोग आज भी आ गए हैं, हम उनको टिकट देने के लिए तैयार हैं। यानी कल फवाद चौधरी को मिल जाएगा टिकट आपके पास? नजरियाती तो होना जरूरी है ना जी। नहीं, वो तो खैर किसी नजरियात का नहीं है, वो आपके नजरिया का कैसे होना? जी जी, वो तो मतलब, और हम उन लोगों को टिकट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये अगर बात आप करें कि पैसा होना जरूरी है इलेक्शन के लिए, तो इस पर तहरीक लब्बैक यकीन नहीं रखती। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि अब ठीक है, आपको करोड़ों की जरूरत नहीं, लेकिन बहरहाल को 4 गाड़ियों में पेट्रोल डालना है, गाड़ियां चलनी है, मोटरसाइकिलें चलनी है, पोस्टर छपने हैं, कुछ तो चलता है ना। उसके लिए तहरीक लब्बैक का छोटे से छोटा कारकुन और बड़े से बड़ा जिम्मेदार अपनी जेब से खर्च करना जानता है, वो आपने देखा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर लग रहा है? तहरीक इंसाफ का फ्यूचर अभी तारीख है, बहुत सारा तारीख है। अच्छा, तारीख का मतलब बताएं मुझे। तारीख अंधेरे को कहते हैं। अच्छा, उन्होंने जो रास्ता चुना है वो अंधेरे का रास्ता है। जमहूरियत की अगर वो नाम लेते हैं तो आपने एक फ्रांस को ललकारा तो उन्होंने पूरे अमेरिका को ललकार दिया है, तो अब उनका मुस्तकबिल वो वक्त गुजर गया है जब ललकारने का वक्त था। अच्छा, हाँ, सीट पर बैठकर ललकारा जाता है, और अगर ललकार दिया जाए और बाद में जाके एम्बेसियों में वजाहतें दी जाए कि हम आपको नहीं कह रहे, ये हमारा सियासी बहन है। अच्छा, ये दी उन्होंने वजाहतें? हमारे तक तो यही इतलात है कि उन्होंने अमेरिका की एम्बेसी में जाके माफिया भी मांगी? एक दफा नहीं, 3-4 मरतबा। माशाल्लाह। अच्छा आजाद, अब ये बताएं कि आपसे कुल कितने मुआहदे हुए थे हुकूमत के इस क्रैकडाउन के दौरान, या शुरू से चलते? नहीं, शुरू से चल के। शुरू से तो नून लीग के साथ पहला मुआहदा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद एक और मुआहदे को ऊपर अमल दरामद करने के लिए एक धरना हुआ, बहरहाल वो मुआहदा फिर हो गया। उसके बाद फिर एक फैजाबाद में दूसरा, हम फ्रांस के खिलाफ गए तो एक मुआहदा हुआ। फिर उसके बाद उस मुआहदे की तोसी की गई, ठीक है। फिर वो 12 अप्रैल को एक सानिया पेश आया। उसके बाद फिर एक मुआहदा हुआ जो तकरीबन शायद 19 की रात को हुआ, मैं जेल में था, 19 की रात को तय पाया। उसके बाद वो मुआहदे से भी मुनहरिफ हो गई हुकूमत, तो फिर एक 7 माह बाद एक और मुआहदा तय पाया। तो वो मुआहदा नहीं था असल में, जो जिस मुआहदे में आखिरी मुआहदा था उसमें तो मैं खुद मौजूद था, साहबजादे मेरे पास लोग आए थे, तो वो मुआहदा नहीं था, वो तो ज़बानी कलामी बात थी। तो मैंने कहा था कि अब आप अमल करके दिखाएंगे, कागजों वाली बात तो ख़त्म हो चुकी है, ना आपको हम पर एतबार है ना हमें आप पर एतबार है। अच्छा, हुआ ये कि एक तरफ वफाकी वज़रा ये कह रहे थे कि आप भारत से पैसे ले रहे हैं, आप रॉ के एजेंट हैं, दूसरी तरफ आपको जो है उड़ा कर स्पेशली जेल से निकाल के रातों रात इस्लामाबाद लेके जाया जा रहा था खुफिया मुलाकातों के लिए। तो आपने ये पूछा अपने दोस्तों से कि यार एक तरफ मुझे ये कह रहे हो, दूसरी तरफ मुज़ाकरात कर? अच्छा, इस मुल्क में जो भी चीज़ होती है ना वो वक्ती होती है। उस वक्ती चीज़ को ठंडा करने के लिए जिसके मुंह में जो आता है वो बके जाता है। यानी पाकिस्तान का मतलब क्या, जब हमारे बड़ों ने बनाया था तो क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आजकल इन लोगों ने बना दिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, जो मुंह में आए बके जा। यानी कोई तैयारी के बगैर, किसी चीज के बगैर, जो जिसके दिल में आता है वो सामने फंसता है। वो ये नहीं कहता कि भाई मैं आपको पूछकर बता दूंगा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं। वो समझता है, अपना पूरा हक समझता है कि मेरे जेन में जो चीजें आई हैं मैं उसको बता दूं और उसको बयान कर दूं। तो यही हालात उस वक्त हुकूमत और उनके वजीरों की थी कि जो उनके मुंह में आया उनको खुद नहीं पता था कि हम क्या चाहते हैं, मुआहदा कहाँ हुआ है, कैसे, लेकिन वो समझते थे कि हम अपना जनाब रौब जमाने के लिए और शेख रशीद
जैसे लोग और फवाद चौधरी जैसे लोग मीडिया पे आकर, ये तो आप मीडिया वालों की भी मेहरबानी है कि उनकी लायानी गुफ्तगू पूरी कौम को सुनाते रहते हैं। आप ये नहीं याद आपको कि हमारे वारंट निकल आए थे आपकी वजह जी से? वो बिल्कुल वो याद मेहरबानी याद नहीं है। आपको? अब मैंने बहसियत मजमूई हाँ बात, बिल्कुल, लेकिन एक बहसियत मजमूई अगर बात करें तो मैं आपको जो बात कहने लगा हूँ वो जरा सख्त है, मैं पहले उसके लिए अपोलोजाइज कर रहा हूँ, माजरत कर रहा हूँ। नहीं आपको जरूरत नहीं। हमारा एक आम तासुर है कि मौलवी से बचो, मौलवी तशद्दुद पसंद है, मौलवी जो है औरतों पर जुल्म करने वाला है, मौलवी जो है बच्चों की तालीम के खिलाफ है, मौलवी जो है वो प्रोग्रेसिव होने के खिलाफ है। और फिर हमें तो एक आम आदमी को पता नहीं चलता कि जी ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये अहले सुन्नत है, ये अहले तशी है, ये बिल्कुल नहीं पता। तो जब हम मौलवी को देखते हैं हम सबको एक साथ कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें तालिबान आ जाए, उसमें तहरीक तालिबान आ जाए, उसमें तहरीक लब्बैक आ जाइए, वो तो इस चीज़ का और इस कम इल्मी का आपको नुकसान होता है? देखिए हमें ज़ाती हैसियत में तो कभी नुकसान नहीं होता इन सारी चीज़ों का, लेकिन जिस तनाजुर में ये है, ये एक प्रोपोगंडा है। ये शुरू से, आप जब से दीनदार को मौलवी कहा जाता है ना, जिसने आपके यहाँ दाढ़ी रख ली वो मौलवी है, वही आप उसको मौलवी गिनते हैं। तो याद रखिएगा, दीनदार आदमी से नरम कोई शख्स नहीं होता। ये कहते हैं कि जो औरतों पर जुल्म किया है शुरू दिन से लेकर आज तक कोई साबित नहीं कर सकता कि जुल्म की तफसील क्या है। यूरोप में जो कुछ होता, पाकिस्तान में जो कुछ आज तक खवातीन के साथ हो रहा है, क्या उसके सारे जिम्मेदारान मौलवी? इस मुल्क के बागदौड़ कब मौलवियों के हाथ में आई? ऐसे कुछ घरों में खवातीन भी काम नहीं करती जी, वो एक अलहदा बात है कि उनका क्या रोल है इसमें, लेकिन आज तक किसी भी मामले में खवातीन का कोई मामला है, अगरचे वो साने मीनार पाकिस्तान हो या किसी भी तरह का हो या कोड़े मारने वाली बात हो, आप उस पर मौलवियों का रद्द अमल पूछें पूरी कौम से। लेकिन जब बात आ जाती है इनके ऊपर, इनके अपने के ऊपर, तो ये तो आपके सामने है कि ये अपनी खवातीन के साथ क्या असर करते हैं। ये अपनी बेटियां खुद बेचकर आए हैं आपके सामने। आफिया सिद्दीकी को हमने मौलवियों ने बेचा है। तो खवातीन के ऊपर जुल्म हो या माशरे के अंदर, ये एक प्रोपेगेंडा है जो कर दिया गया है और वो कौम के जहनों के बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के जहनों में डाल दिया गया। कोई दाढ़ी रख ले तू मौलवी बन रहा है, भी मौलवी बनना कौन सा जुर्म है? ये तो फिर हमारे कायद को सलाम पेश करना चाहिए। ये तो बताए ना कि मेंबर जो है सबसे बड़ी सुन्नत है, और उस पे क्यों डिवीजन हो? मेंबर के ऊपर डिवीजन क्यों? देखिए, ख्यालात के अंदर डिवीजन होना और बात है, उसके अमल के अंदर डिवीजन होना और बात है, लेकिन उसका मुआशरे पर असर क्या पड़ रहा है, इसके अंदर तो कोई डिवीजन नहीं है। अगर मैं मैं कह रहा हूं तो मेरा भी मसला यह है कि मेरा भी नारा यह है कि मैं कौम की इस्लाह की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर कोई भी मेरे मुखालिफ मसलक वाले या मजहब वाले कोई भी कर रहे हैं, उनका भी मकसद ये है कि इस्लाह कर रहे हैं। हाँ, किसकी इस्लाह कितनी पुरअसर है माशरे में, ये देखा जाएगा, ये फैसला कौम के पास है। आपसे डर बड़ा लगता है लोगों को कि अगर आपको इलेक्शन जीतने थे तो पता नहीं आप किस किस सफीर को घर भेज देंगे, तो हम आधे दुनिया से हम लड़के रहेंगे। देखें, हम किसी उस सफीर को नहीं भेजेंगे जिसके साथ हमारी जाती मसाइल होंगे। हाँ, जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और उनकी इज्जत नहीं करेगा, हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, वो अगरचे कोई भी हो। लेकिन हम उसकी इज्जत ना करें काफी है? उसकी इज्जत ना करें, उससे नफरत का इजहार करें, ये भी तो जरूरी है। लेकिन मेरा मतलब है कि मुल्कों में तो लोग राब्ते तो रहते हैं, उसको नफरत का इजहार। ये जो फ्रांस वाला मामला है ना, ये फ्रांस वाला मामला रियासती सतह पर हुआ है, इसलिए उसके सफीर की हम लोगों को आज तक समझ नहीं आया जी। मैं इसलिए कलवा जी, ये जो फ्रांस वाला मसला है ना, ये रियासती सतह पर गुस्ताखी हुई है। हम उस रियासत से नफरत के लिए इतना बड़ा ये इकदाम उठाया गया। बाकी अगर किसी का जाती किरदार होता है तो वो तो वह मकामी हुकूमतें भी कहती हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी कहीं दुनिया में, मतलब किसी भी मुल्क में अगर ये कोई हरकत करता है, वो अगरचे इस्लामी मुल्क भी हो सकता है, या इस्लामी मुल्कों में भी बाज रहने वाले या कोई मुसलमान भी करता है, तो उसका जाती फेल है। ये जो फ्रांस ने किया ये रियासती फेल था। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस का बयान जी, ये उस मलून का मतलब फेल है और उसने ये बात की है, तो इसलिए हम उसके साथ रियासती बाइकाट चाहते थे। अच्छा, मैं आपके साथ एक वो यानी लोगों के जलसे तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो उर्स के दिनों में लोग जमा हो रहे थे आपके वालिद साहब के, वहाँ पे मैं आया था, तो मैंने जो लोगों का देखा था वो तो इश्क करते हैं आपसे, वो तो बड़ा प्यार करते हैं। तो यह क्या सिर्फ नामूस रिसालत की वजह है कि कोई और वजूहात भी हैं? जी नहीं, ये तो बात सीधी सीधी है। लोग हम पर एतबार इसी बात से करते हैं कि इन्होंने जो बात की हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उल्फत में, उनके इश्क में, उनकी नामूस के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए, उसके ऊपर पैरा दिया। तो यही वजह है, और तो कोई हमारे साथ मोहब्बत करने की खासी वजह नहीं है, ना हम और मोहब्बत के लायक हैं किसी। हमारे पास एक ही वजह है, दुआ करें वो वजह सलामत रहे। आमीन आमीन सुम आमीन। मैं ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले बताएं, शादी के बाद आप खुश ही हैं ना?
अल्हम्दुलिल्लाह है। रब्बिल आलमीन। और लोगों को उससे पहले भी खुश थे, नहीं, जेल मैं में भी तक खुश थे। तसल्ली है ना लोगों को, आप ज्यादा तो नहीं डांट रहे ना आप नहीं लोगों नहीं, को। जेल में भी खुश थे, उससे पहले भी खुश थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब मुझे ये बताइएगा कि जब तहरीक लब्बैक का धरना था, तहरीक लब्बैक की मार्च थी, तो मैं खुद देखा, मैंने आपके जितने कायदीन थे वो सारे अपने बच्चों के साथ वहाँ पे थे। ये वो खुद आपके घर वाले, आपके छोटे भाई जो थे उनको तो यानी पुलिस की लाठियां भी पड़ी, काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन इमरान खान एक हेलीकॉप्टर पे आई हैं और उनकी क़यादत, ना उनकी बेगम साहिबा आई हैं, ना उनके बच्चे आई हैं, लोगों के बच्चों और ख़वातीन को उन्होंने बिल्कुल बुलवाया वहाँ पे। और उनके कायदीन के भी कोई फैमिलीज वगैरह नहीं आई। ये आपको तजाद नजर आया यहाँ पे लीडरशिप का? जी, ये लीडरशिप का तजाद है। इसमें हमारे कायद ने हमारी तरबियत की थी, वो पहले फैज़ाबाद में भी हम दोनों भाई मौजूद थे, हम 2 ही भाई हैं और दोनों भाई मौजूद थे, तो तजाद भी नज़र आया और उसका नतीजा भी नज़र आया कि जब कायद ऐसी हालत में हो तो फिर कौम रोडों के ऊपर एक शैल चलने से भाग जाती है। ये आपने देख लिया और मैंने भी देख लिया। अगर कायद खुद सामने हो लोगों के, और लश्कर थोड़ी लड़ते हैं, वो तो कायद लड़ाता है। तो साफ ज़ाहिर है जब लश्कर हवा में उड़ रहे हों तो जनाब जो नीचे कारकुन होंगे, जो जिनको मुजाहिद कहा जा रहा है आजकल, तो वो मुजाहिद तो फिर साफ ज़ाहिर है सफ़ों में तोड़कर भागेंगे। अच्छा, आपको खबर तो मिल गई होगी सुबह से कि और मरियम नवाज साहिबा ने उस पर ट्वीट भी की है, तलत हुसैन साहब ने भी ट्वीट की है कि जनाब एक ज़ुबैर नियाजी साहब के घर से काफ़ी बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ, ये वो, और वो अपने कायद की कॉल पे जिहाद अपने मुल्क में इस्लामी हुकूमत के खिलाफ, क्या ये जिहाद है? अब देखें, जिहाद की तो कई इस्तिलाहें हैं, पता नहीं खान साहब ने कौन सी उसको और किस टाइम पे चूज़ किया है। तो आप वो जो हम सब पर कहते हैं कि ये मजहबी कार्ड खेलते हैं, तो ये मजहबी कार्ड नहीं, जिहाद वो कोई नया लफ्ज़ निकाल कर लाते तो हम मानते हैं कि जनाब ये सियासी लफ्ज़ है और ये माशरती, आजकल इसका मजहब से कोई ताल्लुक तो नहीं है। रियासत मदीना बना रहे हैं, तो रियासत मदीना मजहबी कार्ड नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो जब रियासत मदीना का नाम लेकर खान साहब इस मुल्क में सियासत कर सकते हैं, तो हम नामूस रिसालत, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, ये नारा लगा के पाकिस्तान में सियासत क्यों नहीं कर सकते? ये दोहरा मेयार क्यों है? ये तो अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो इसी तरह ये इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है कि वो जब भी बात आती है हम पर अटैक कर लेते हैं और जब जवाब देने की बारी आती है तो खामोश। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको थोड़ा रिलीफ पहुंचा दिया कि जी इनके लिए रास्ते भी खोल दो, इनको इस्लामाबाद भी आने दो, एहतजाज भी करने दो। आपकी दफ़ा तो हमें मीडिया को भी ब्लैकआउट हो गया था ना। यही तो दोहरा म्यार है कि वो अदालतें हों या कोर्ट्स हों या मीडिया हो या कोई भी हो, वो अपना रवैया हमारी मर्तबा तब्दील कर लेते हैं। अगरचे वो भी इसी कौम के बेटे हैं, ये पाकिस्तानी कहलाने वाले होते हैं। हमारे एहतजाज में कोई शख्स भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं होता। अच्छा जी, कप्तान ने तो कहा था कि 20 लाख अफराद आएंगे वहाँ पे जुलूस लेके, तो अभी तक तो को 8-9 हज़ार हैं जो मेरे ख्याल है टोटल हर तरफ से निकले हुए हैं। अब सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो उनका बड़ा तूफान है, लेकिन आपके लोग सोशल मीडिया पे जुड़ जाते हैं उनको, ये आपके पास कहाँ से इतना पैसा आ रहा है सोशल मीडिया पे लगाने के लिए? नहीं, हमारा पैसा नहीं है, हमारे लोग हैं, हम मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई इतना मामला नहीं है, लेकिन जज्बा ज़रूर है और हकायक ज़रूर हैं और वक्त ने सिखा दी है। और उनके पास अगरचे वसाइल ना हों, कम वसाइल हों, लेकिन वो अपने जज्बे से उसको मुकम्मल कर लेते हैं, ये आपने देखा। अच्छा जी, आपके ख्याल में इलेक्शन पहले होने चाहिए कि लेट? इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, अगले साल? बिल्कुल। तो अब जो इमरान खान इतना बेचारा रो पिट रहे हैं, तो कुछ आधे पौधे पहले ना करा लें? तो मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्शन होने के बाद भी वो ऐसे रो पिट रहे होंगे, फिर क्या करेंगे हम? भाई वो तो रोएंगे ना, जब सीटें कम होंगी तो उन्होंने रोना ही है, हमें पता है आज का। तो इसके लिए उन्हें इंतज़ार करना चाहिए। वो जमहूरी आदमी है, उनको तो बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि मैं जमहूरियत के लिए स्ट्रगल करके आया हूँ 20 साल, तो उन्हें इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा जी, तहरीक लब्बैक जो है ये भी सही है बात है कि खुद से शायद 250 सीटें नहीं ले सकती, ये अभी नहीं ले सकती। अगर 2 इलेक्शंस के बाद ले ले तो वो अल्लाह को पता है। तो क्या ऐसी सूरत में आप मुख्तलिफ जमातों से इल्हाक करने का सोचेंगे कि सिंध में करें, KPK में करें या पंजाब में करें? तहरीक लब्बैक एक बुनियादी सियासी नज़रियाती जमात है, ये किसी के साथ इल्हाक का अभी तक जाने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि हमने अपने कारकुनों को, अपने लोगों को इस बात के ऊपर लेकर आए हैं कि ये सब गलत लोग हैं। तो गलत लोगों के खिलाफ हमें 10 साल, एक इलेक्शन नहीं 100 इलेक्शन भी लड़ने पड़े तो इंशाल्लाह हम इस बुनियाद के ऊपर लड़ेंगे। और कोई वक्त तो आएगा या कोई दिन तो ऐसा आएगा जब कौम को नजर आएगा कि इनके अलावा कोई हमारा मसीहा नहीं है। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि आप, पहले तो मुझे बताएं कि आप पर टिकट देने का क्या क्राइटेरिया?
हमारे टिकट देने का सबसे पहला क्राइटेरिया तो है कि वो हमारे नजरियात से मुत्तफिक हो। वो तो हर मुसलमान होगा, जो इस बात से मुत्तफिक नहीं होगा मुसलमान नहीं होगा। हमारे नजरियात से मुत्तफिक हाँ, हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो अशराफिया से ना हो। अच्छा ठीक है, अशराफिया से ना हो। तीसरी बात यह है कि उसने इतनी बार इलेक्शन ना लड़ चुका हो कि उसके हल्के से कोई दूसरा शख्स ही ना उठ सके, नई क़यादत ही सामने ना आ सके। और तीसरी बात यह है कि वो हमारे साथ मुश्किल हालात में भी वैसे ही खड़ा हो जैसे इलेक्शन के अमल में खड़ा होता है। अच्छा तो एक तो होता है ना कि ये तो चले आपका इलेक्शन का स्लोगन हो गया, लेकिन आपका इलेक्शन का मंशूर क्या होगा कि आप आके क्या करेंगे इलेक्शन में आके क्या करेंगे, यानी उसके जीत के क्या करेंगे? जीत कर, हम इलेक्शन जीत कर सबसे पहले तो ये जितनी चीज़ें हैं, एक तो मईशत के ऊपर सूद मुसल्लत है उसको ख़त्म करेंगे, पहला बुनियादी मामला है, ठीक है जी। उसके बाद जितनी भी ये मुल्क का आइन इस्लामी है, ठीक है जी, उसकी जितनी भी इस्लामी शिकें उसको नाफिज करने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक अगर मुमकिन हो सका इस्लामी निज़ाम के तरीके से कार से इसको डालेंगे पूरे निज़ाम को। मुझे बताएं कि इस्लामी निज़ाम जो है, अभी ज़रा सी एक्टर की बात है यहाँ पे, क्योंकि हमारे मसलक की इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं और फ़िक़ही हमारे इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि किस मसलक का निज़ाम जो है वो माना जाएगा। देखिए मैं आपको एक अर्ज़ कर दूँ कि फ़र्ज़ करें मेरा और आपका रोज़ा खोलने का एक टाइम नहीं है, रोज़ा रखने का एक टाइम नहीं है, नमाज़ों की तादाद पे तयन नहीं है, तो अब किसका इस्लाम माना जाएगा? इस्लाम जिसके ऊपर अमल किया जाए वो तो हर कोई अपने तरीके से करेगा ना। जैसे सूद है, सूद के ऊपर किसी मसलक का इख्तलाफ नहीं, सूद तो अल्लाह के खिलाफ है। नमाज के पढ़ने के ऊपर इख्तलाफ किसी का नहीं है, तो हर एक को नमाज का पाबंद तो किया जाएगा, तरीकाकार उसका अपना अपना होगा, वो जहाँ मर्जी करे, जी बिल्कुल करे। खाना काबा शरीफ में सारे जाते हैं, अपने तरीके से नमाज पढ़ते हैं, जो उनके पीछे पढ़ता है उसकी अपनी मर्जी, जो अपनी नमाज पढ़ता है, मस्जिद खुली है सबके लिए, वहाँ सब जाकर नमाज पढ़ते हैं। बस इसी तरीके से ये पाकिस्तान एक मस्जिद है हर मुसलमान के लिए, ठीक है जी। बड़ी एक हमें सोचने की बात है कि क्या आप लोग ताकत जब आप लोग को मिलती है तो आप दूसरे मुसाले को काफिर काफिर तो नहीं कहना शुरू हो जाएंगे? हमने आज तक काफिर काफिर का नारा किसी के बारे में भी नहीं लगाया, जिनसे हमारा बिल्कुल टक्कर है सीधी, हमने उनके बारे में भी ये लफ्ज़ गलत उलाम नहीं किया। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि आप सूद कैसे ख़त्म करेंगे, उसका मुतबादिल कोई निज़ाम है आपके पास? जी वो बिल्कुल है, वो वक्त आएगा तो आपको चला कर दिखाएंगे। नहीं, एक दफ़ा हमने इमरान खान का यही बातों का यकीन किया था कि मेरे पास टीम है, मैं आकर ठीक चला दूंगा, आज तक हम भुगत रहे हैं। जी ऐसा नहीं है, इमरान खान और उसका तो लॉन्ग मार्च को पुलिस लाठी चार्ज करके इधर उधर कर सकती है, तानू कौन इधर उधर करेगा? तुसी ते बेड़दे छते दी चिपक जाते हो सारियां नू। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जब देखें, एक अमली जिंदगी है, एक है बाहर बैठकर बातें और एक है अमली तौर पर जब सूद के खिलाफ सारी चीजें आएंगी तो वो हम उसको अमल करके दिखाएंगे। अभी तो बातें हैं, मैं आपको कहूँ यहाँ से वो तो एक लंबी मईशत को छोटी 10 दिनों में तो खराब नहीं हुई पाकिस्तान की, तो ये 75 दिनों का काम तो नहीं है, लेकिन इसकी बुनियादी चीजें वो उन ट्रैक पर तो इंशाल्लाह डाल देंगे जिससे मईशत दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाए, उस ट्रैक से उतार देंगे जिस पर अबतरी जा रही है। पाबंदियां रही हैं आपको कवरेज देने पर? जी ये मालूम है। तो ये कभी आपने इसकी तहकीक की है कि ये क्यों ऐसा? इंटरनेशनल प्रेशर है इनके ऊपर, और सिर्फ मीडिया के ऊपर पाबंदी नहीं है। आप मेरी अभी तस्वीर फेसबुक पर या हमारे कायद की तस्वीर या तहरीक लब्बैक लिखें, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे 90 डेज़ के लिए, फिर उसके बाद आपके अकाउंट को उड़ा दिया जाएगा। तो इसके लिए हमने पटिशन वगैरह डाली हैं, लेकिन है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो जब तक ताकत नहीं है, जब तक बुनियादी नहीं है तो कौन सुनता है? तो ये साफ ज़ाहिर है एक उनके हाथों में है सारे मसाइल, जिनको हमारे नज़रिए से भी इख्तलाफ है, हमारे नारे से भी इख्तलाफ है। वो ये समझते हैं कि ये वो लोग हैं जो हकीकी तौर पर निज़ाम को बदल सकते हैं, ये वो लोग हैं जिनके बड़ों ने हज़ारों साल इस बड़े सगीर पर हुकूमत की है, ये उनके नज़रियात के लोग हैं। उनको पता है गहराई से कि हम कौन लोग हैं, वो हमें अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमसे खौफज़दा है। वरना हमारे हाथ में कौन सी तलवार है, तीर है, या हमारे किसी शख्स ने कौन सा बारूद बांधा हुआ है, या कहीं क्या जाकर बात की है। हमने तो कश्मीर की बात की है ना, यासीन मलिक की बात की है, हुर्रियत रहनुमा जनाब सबकी इनकी बातें की हैं। आज उनको आपने सुन लिया, सजा हो गई? जी सजा हो गई उनको। कितना बड़ा जुल्म है। अब देखें इसकी सजा के मुहर्रिकात कौन है, जिन्होंने आज तक कश्मीर के नाम पर कौम को खाया और उनके लिए कोई अमली इकदाम नहीं किया। देखिए आप जहां से मर्जी बात करें, जब ये कहते हैं जी जंग मसले का हल है, तो हम कहते हैं आप उठाकर तारीख देख लें, जंग ही मसले का वाहिद हल है। आप तो आज तक कश्मीर के लिए उनसे तगड़ी कोई बात भी नहीं कर सके।
तो जब ऐसे होगा तो ऐसे यासीन मलिक हज़ारों भी हों, वो तख्तादार चढ़ते रहेंगे या कह दो बंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहेंगे, कश्मीर का अमली हल नहीं निकलेगा। कश्मीर तो वैसे भी कहा जाता है कि अब आप हार चुके हैं उसके ऊपर, तो कश्मीर वैसे ही वापस मिल सकता है जैसा तरीकाकार इस्लाम के अंदर मौजूद है, और वो है जिहाद। अगर उससे आप आंखें छुपाते रहें, क़यामत भी छुपाते रहें, तो कश्मीर तो आपके हाथ में आने वाला नहीं है। उसके लिए आप आज स्टैंड ले लें या जब आप बिल्कुल आखिरी सतह पर हों तब स्टैंड ले लें, आपको आखिरी हल तो उसका यही नजर आता है, सफारती तरफ। अब आपको समझ आ रही है कि बैरूनी ताकतें आपके क्यों खिलाफ हैं? जिस तरह की गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं जी, अच्छे खासे आदमी को आपने डर लगा देना कि आगे पता नहीं की करेगा, आगे कुछ भी नहीं करेगा, पाकिस्तानी को इज्जत से जीने का हक देगा, कम से कम यही करेगा, और तो कुछ नहीं करेगा। और मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया भी कि आज सारा दिन यासीन मलिक साहब के लिए ट्रेंड जो है सिर्फ TLP ने, तहरीक लब्बैक ने चलाया, तो बाकी किसी को ऐसे ख्याल नहीं आया कश्मीर का। वैसे तो हम लोग बड़ा रोना रोते हैं। कश्मीर का ख्याल जिनको आया भी था, उन्होंने आधा घंटा कौम को सड़क पर खड़ा किया, और कश्मीर का फ्रंट लाइन पर मुकदमा लड़ने वाले बहुत सारे अफराद, जिनमें हाफिज सईद साहब भी मौजूद हैं, उनको अपनी हुकूमत में उनको सजा दिलवा कर खुद कैदोबंद, हाफिज सईद हैं, मसूद अजहर साहब हैं, मतलब ये बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने कश्मीर के लिए स्ट्रगल की, उनको आपने जेलों में बंद कर दिया। तो हम भारत से पीटेंगे, उन्होंने यासीन मलिक को ये तो कहते हैं कि हाफिज सईद साहब ने पता नहीं दहशतगर्दी की थी, क्या किया था। इनके पास क्या सबूत है कि उन्होंने दहशतगर्दी की थी? नहीं, सबूत तो कोई नहीं, वो तो अदालत ने भी बरी कर दिया था, लेकिन अब क्या करें, क्या किया जाता था। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। तो ये जिस निज़ाम के हम तहत चल रहे हैं वो सारे गुलामाना है। आपने गुलामी का दम भरा है और आज आप कह रहे हैं कि हम आज़ादी का नारा लेकर चल रहे हैं, तो इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है कौम के साथ? तो आपके ख्याल में इमरान खान मुनाफिक है? मैं तो उसको मुनाफिक आजम कहता हूँ, शायद आपको मालूम नहीं। जब मेरा मतलब, मैं जलसे भी नहीं आया अभी तक आपके जहाँ पे वो तकरीर सुनी हो। आज आपने बड़े लोगों का दिल तोड़ दिया ये बात करके। तो हमारा प्रॉब्लम है, हम कुछ काटते नहीं, एडिट नहीं करते। अब आपने जो बात की इसे पता नहीं कितनों का, और वो मुझे भी बुरा कहेंगे। जी देखिए, हमें बुरा कहने वालों को हक है उससे लाके वो हमें जितना मर्जी बुरा करें, लेकिन कम से कम जो हमारे सामने चीज़ें वाज़ेह हैं हम उनको छुपा तो नहीं सकते। अच्छा, सब कुछ ठीक है एक जगह पे, लेकिन अब मज़हब के नाम पे जितने इस मुल्क में कत्ल होते हैं, तशद्दुद हुआ हुआ है, उसकी कभी किसी आलम दीन ने मजम्मत नहीं की। यानी मजम्मत की है बगैर नाम लिए, या सिर्फ अपने मुखालिफ मसलक की है, लेकिन हमने कभी उलमा काउंसिल ने या और लोगों ने सर जोड़कर ये नहीं बैठे कि हमारी जो बदनामी का बायस बन रहा है और हमारे मज़हब की आड़ में जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको हम कैसे एक्सपोज करें। कैसे आप ये कह सकते हैं कि उनको एक्सपोज नहीं किया? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की सरबराही में वो पाकिस्तान के बयानिए के तौर पर एक पूरा चार्ट बनाया गया था, जिसके अंदर तमाम पाकिस्तान के उलमा, मशाइख, तमाम मसालिक के और तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम मुत्तफ़िक थे। ये सारा कुछ किया गया, लेकिन मसला ये है कि जब कोई वाक़या होता है तो उन सारी चीज़ों को पसे पर्दा डालकर एक नया बयानिया ला कर हमने खड़ा करता है, जी इनकी वजह से। आप देखें कि ये जो सियालकोट में सान्या हुआ था, एक वो मैनेजर का कत्ल था श्रीलंकन का, तो उसके ऊपर सबसे पहले मजम्मती बयान हमने दिया था, भाई नहीं ऐसे नहीं हो सकता ये जो कुछ हो रहा है। लेकिन देखा ये जाए कि उसको हमने दे दिया, लेकिन अब जो उसके खिलाफ उसके अंदर मुलव्विस हैं उनको अगर बरी मिल जाए, उनको सजा ना दी जाए, तो उसकी जिम्मेदार तहरीक लब्बैक तो नहीं है, उसकी जिम्मेदार तो वो लोग हैं जिन्होंने उनको बरी करना है या जिन्होंने उनको छोड़ देना है। उस मुकदमे को कमज़ोर करने के लिए जो कुछ किया जाए, तो जो कुछ जिन्होंने किया है वो जिम्मेदार उसके वो हैं, तहरीक लब्बैक तो नहीं है। अच्छा, ये वजह बताइएगा कि आपको वैसे दो जमातों का तो मुझे पता है, क्या ज़्यादा जमातों ने आपसे राब्ते किए हैं इल्हाक के लिए? जी बहुत सारे लोग आते हैं सियासी, इवन PTI आ चुकी है, PTI, MP, MLN और इस PDM के अंदर बहुत सारी जमातें हैं जो कोशिश करती हैं। तो मैं PTI को वैसे भी तनकीद की जद में ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहता कि वो अब बेचारे उनकी कोई हालत नहीं है। हमने उस वक्त इमरान खान से सामने खड़े होकर बात की है जब वो बात के मुकाबले में गोली मारता था, हमने तब खड़े होकर बात की। अब तो उस बेचारे को खुद शैल पड़ रहे हैं, उससे क्या बात करें। अब तो आप बात करें इनकी, जो ये मकामती के बुढ़े जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में। लेकिन आपने मुझे डिप्रेस कर दिया, आपने कहा कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल तारीख है। तारीख है जी, बात
सियासी मुस्तकबिल इमरान खान का मजबूत, मेरी नज़र में अगर जिस निज़ाम के तहत वो चल सकता था वो यही था कि जिस दिन उसके खिलाफ अदम एतमाद आई थी वो अपनी फाइल या अपना वो भी चीज़ें उठाता और जाकर अपोजिशन के डेस्क पे बैठकर कहता कि चलो जी चलाओ हुकूमत, मैं आपके साथ हूँ, अगर आप दुरुस्ती कर सकते तो हम आपके साथ हैं। ये तो हमारे कायद ने हमें बताया था कि भैया आज ये दुरुस्तगी का नारा लगाएं और आज ये दुरुस्त तरफ जाने की बात करें तो हम इनके पीछे लगने के लिए तैयार है। तो अगर हो गया था, जमहूरी अमल था, तुम भी गिनती पूरी करके आए थे, अगर किसी और ने कर ली थी तो आ जाते, उनको ले लेते। वो तो कहते हैं साजिश थी मेरे खिलाफ। अगर साजिश थी तो वहां पर बैठकर वजाहत करते ना, अब यहाँ पर तो नहीं हो सकती। कैसे कौम को साजिश? ये तो उनको बयानिया मिल गया। ये तो लाने वालों ने भी इतनी बड़ी गलती की, जिन्होंने ये अदम एतमाद पेश की, उनको भी अकल होनी चाहिए थी कि वो अपनी मौत मर रहा था, उसे दोबारा जिंदा कर दिए। लेकिन अपना मुल्क का भी तो बेड़ा गर्क हो रहा था ना, और 2-3 महीने इसी तरह चलता रहता तो क्या अब मजीद हो रहा है। अभी कोई बेहतरी आ रही होती तो हम कहते कि जनाब ये बेहतरी के लिए है, ये तो मजीद हो रहा है और मजीद होता रहेगा जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग किए हुए हैं। ये तो हम नहीं वो तो जब तक सूद नहीं खत्म होगा फिर होता रहेगा। बिल्कुल होता रहेगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कभी भी मैशत दुरुस्त नहीं हो सकती। आज देखें हम कितने कर्ज हैं, तकरीबन 2,30,000 अरब से तो ऊपर हमारा कर्जा हो चुका है। तो हम साहब सूद की मद में और उसकी मद में शायद रात से भी ज्यादा दे दें, हमें शायद इल्म शायद दे चुके हों, लेकिन हम जारी है, सब कुछ जारी है। जब तक सूद इस मुल्क से नहीं खत्म होता, इस मुल्क की मैशत के ऊपर जो अशराफिया काबिज है उनसे दूर करके मैशत को नहीं चलाया जाता, तब तक तो मैशत की यही सूरत हाल है। अच्छा, मुझे पता चला आपने अपनी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन शुरू की है, तंजीम-ए-नौ आप नए सिरे से कर रहे हैं हर सतह पे जी। तो क्या कोई ऐसा डेस्क बना रहे हैं कि जो मुख्तलिफ एम्बसीज में जाके एम्बेसडर्स को मिले, ताकि आपके मतलब जो गलत फहमियाँ बाहर के ममालिक में पाई जाती हैं उनमें किसी तरह कमी की जाए? जी बिल्कुल, उसके लिए हमने एक दिया हुआ है, पूरा एक पैनल तश्कील दिया हुआ है। जो लोग इस चीज़ से वाबस्ता हैं, रिटायर्ड नहीं, जो रिटायर्ड हैं, एम्बेसडर हैं, रिटायर्ड हैं, वो लोग हमसे रब्ते में हैं। और उसमें हमारे कुछ शोबे में मौलवी हैं, ये आप आकर देखें, हम आपको दिखाएं। अगर सोशल मीडिया में मौलवी हजरात होते और इस तरीके होते तो कम से कम आप खुद ना मान रहे होते कि उनको हमने किया। हमारे इलेक्शन सेल में तो हर चीज़ के हम परफेक्शन यही चाहते हैं। हक ये है कि उसके अहल को उसकी जगह पर रखा जाए। तो जो जिस चीज़ का अहल होगा उसका मेरिट जी, उसके हक का मतलब ही है कि उसके अहल को वहाँ पर मुतय्यन, चाहे उसकी दाढ़ी ना हो, किसी कुछ भी ना हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो अब आप लोग अप्रोच कर रहे हैं एम्बसीज को या नहीं? जी, हमारा पैनल है, वो जाएगा इंशाल्लाह, इनके साथ गुफ्तगू करेगा, बैठेगा। पहले तो खदशात दूर होंगे, फिर उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी, फिर उसके बाद आगे सारे मामला। अगर सब ने आपको कहा कि अच्छा यार चलो दरगुजर कर दो फ्रांस वाले की बात, तो फिर क्या होगा? नहीं, वो दरगुजर नहीं की जाती, वो हमारे ईमान नहीं, दरगुजर मेरा मतलब है, ओके गलत लफ्ज है। उन्होंने कहा कि यार आप एम्बेसडर को छोड़ दो, उसका कसूर नहीं है, वो तो खुद नौकरी कर रहे हैं, फिर हम क्या कहेंगे? उसका नौकर तो है ना कि जो गुस्ताख है, उसको तो हम नहीं छोड़ सकते कभी भी। जहन से किसी कोने से क्या एक लम्हे के लिए भी हम उस चीज़ को नहीं भूल सकते कि जो उसने किया। हमारा उसके बारे में वही है, फ्रांस के सदर ने जो हमारे आका मौला के बारे में गुफ्तगू किया, हमारा उसके बारे में एक ही बयानी है, मन सब्बा नबी फ़क्तुलू। ये नहीं हो सकता, इससे नीचे बात नहीं हो सकती। अच्छा, क्या गैर मुस्लिम टीएलपी ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, और ज्वाइन की हुई है। हमारा एक विंग है, उसके अंदर लोग माइनॉरिटी विंग। जी बिल्कुल, माइनॉरिटी विंग है कराची के अंदर। यहाँ मुझे मस्जिद के अंदर लोग आके मिलते हैं, उन्होंने कहा जी मैं फलां मजहब से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन आपसे मोहब्बत रखता हूँ, कम अज़ कम जिस चीज़ को आप हक समझते हैं उस पर खड़े तो होते हैं। तो लोग आते हैं हमारे साथ मिलते हैं, कोई कलमा पढ़ता है, कोई वैसे आ जाता है, कोई हमारे से मसाइल आ जाता है। मैं आपको बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे, हमने पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में एक खातून को, मसीही खातून को टिकट दिया अपने इलेक्शन के लिए, ख़वातीन के लिए जो कोटा होता है उसमें इलेक्शन था। वो हमारी तबलीग से नहीं, वो हमारे किरदार से मुसलमान हो गई है माशाल्लाह। तबलीग से नहीं, एक दिन भी उन्हें किसी ने जाकर नहीं कहा कि आप कलमा पढ़ लें, लेकिन वो हमारे करीब हुई, हमारी चीज़ों को देखा और ये सारी बातें देखी तो वो मुसलमान हो गए माशाल्लाह। तो ये बात है कि हमारा उनसे रवैया वैसे ही है। किसी से हमारा आज तक, ये योहानाबाद में सबसे जब मुल्क के अंदर एक क्राइसिस थे कोरोना के, मतलब बहुत मुश्किल हालात थे, मैं खुद योहानाबाद की गलियों में जाकर उनकी इमदाद करता हूँ, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अभी आप लोग चुलिस्तान भी गए हुए थे? जी, चुलिस्तान। वहाँ पे क्या देखा? वहाँ पे सच्ची बात कहूँ अगर आप चलाएं तो सच्ची बात यह है कि वहाँ के लोग भी हमारे इदारों से नाराज़ हैं। वो कहते हैं हमारे पानी पर आके उन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये देखना होगा कि जहाँ सिग्नल्स नहीं आते, जहाँ टीवी नहीं है, वहाँ उनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ किसने दी है? आपके रवैये ने दी है। आपको ये दुरुस्त करना पड़ेगा। और
जिसका हक है उसको देना पड़ेगा। आप यहाँ से लाकर, कहीं से लाकर मालदार जागीरदार उनको मुरब्बे वहाँ देकर आबाद करें, जिनको पानी, जिनके लिए पानी एक एक बूंद जो पानी को तरस रहे हैं, उनको अगर पानी ना मिले, उनके जानवरों को ना मिले, तो वो आपके खिलाफ ही होंगे, कब आपके हक में बात करेंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस मुल्क कितनी तकसीम का शिकार हो चुका है कि एक वो शख्स जिसको शायद, जिसका नाम फतेहुल्लाह हो, और मैं उससे पूछूं वो अपना नाम फतू बताए, वो भी कह रहा था कि जी इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया, हमारे पानी के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये बड़ा मेरे लिए एक अजीब, उनके हालात बहुत बुरे हैं। उनके लिए आज तक हुकूमती सतह पर तो कुछ नहीं किया गया। ज़्यादा दौर में कुछ किया गया था, लेकिन वो आज सारी टर्बाइंस और पानी के ट्यूबवेल्स बंद हो चुके हैं, नलके बंद हो चुके हैं। उनके लिए दोबारा कोई किसी आप लोगों ने वहाँ पे किया काम, मैंने देखा हाफिज सईद के लोगों ने किया, वहाँ पे जमात इस्लामी के लोगों ने किया, लेकिन नॉन मजहबी एनजीओज वगैरह जो हैं, वो मेरा जैसे मेरी मर्जी वाली, उनमें से कोई नहीं किया वहाँ पे औरतों की हेल्प करने या बच्चों की हेल्प करने? चोलिस्तान डेजर्ट रैली में जाएंगे, वहाँ पर अरबों रुपए खर्च करेंगे, वहाँ पर तमाशबीनियाँ रैली पे जी, और वहाँ पर लाखों करोड़ों खर्च होंगे और एक शामें मनाई जाएंगी, लेकिन गरीबों के मदावा के लिए कोई वो शख्स नहीं गया जिसके दिल में ज़रा सा भी इंसानियत का कोई दर्द हो। आप उनकी हालत देखें, उनके जानवरों की हालत देखें, उनकी अपनी जिस्मानी साख्त देखें, तो इंसान को किसी न किसी तौर पर उन पर रहम आ ही जाता है कि ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी उनकी इमदाद की वो कैमरे की आंख से हट कर की है। आप जो है वहाँ पे वाकई उस तादाद में हम बात हो रही हैं जो हमें बताया जा रहा है? उनके जानवरों की हम बात तो हो रही हैं, उस तादाद में हो रही हैं। कुछ वबाई अमराज भी फैल जाते हैं बारिश ना होने की वजह से, और कुछ पानी की किल्लत भी है। तो जहां आज भी आपके मुल्क में, जिसमें आप कहें कि हमारे मैरियट होटल में रोजाना अरबों की आमदन है, जिस होटल पीसीज और किसी होटल की अरबों की आमदन नहीं होती, सालाना कह लें, सालाना कह लें, अरबों की आमदन, अगर सालाना कह लें, सालाना भी थोड़ी नहीं है, अगर अरबों की आमदन हो इनकी, हमें इनसे इख्तिलाफ नहीं है, खाना अच्छा खाएं पिएं, वहाँ लोग पानी, गदले पानी के ऊपर कपड़ा रख कर मुंह लगाकर पानी पिएं, तो अफसोस का मकाम तो है हमारे लिए। बहसियत कौम तो है, बहसियत मिल्लत तो है, हक है जी पानी। और फिर वहाँ एक और बड़ा मसला है कि जिसको पानी पास करवाना, पानी लेना है, या वो एक टोबे बोलते हैं वहाँ के मकामी, तो उसको वो पास करवाना पड़ता है गवर्नमेंट में। दुनिया में कहीं असूल नहीं है, खाने पीने के लिए कोई पासिंग की जरूरत नहीं है, उनको कम से कम बुनियादी है। वो कहते हैं हमें पानी मिलता रहे तो हम जिंदा रह सकते हैं, उनके जानवर और वो। तो वहाँ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ से जो करीबी लोग पानी लेकर जाते हैं, वो वहाँ के वडेरे और जनाब वो जो जिनके ताल्लुकात इदारों के साथ हैं या जिनके ताल्लुकात सियासी बड़े घरानों के साथ हैं, वो अपने लोगों को पानी दिलवा कर पीछे ख़त्म कर देते हैं। हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया। हमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी आपसे हमें मिलता रहेगा वक्त। यहाँ पे आपके तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, और जो कार्य खैर आप कर रहे हैं उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाए, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की खैर